फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ अपने पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस पे। यहाँ आई एम ऑल सेट टू फ्लाई। ये जो पीक है जहाँ से सारे ग्लाइडर्स उड़ते हैं, इसके लिए आपको 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके आना पड़ता है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड स्टीक। जैसे कि मैं यहाँ पे रेडी हूँ फ्लाई करने के लिए, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला बाय बाय, और भैया मुझसे पूछे थे ज़्यादा हैवी तो नहीं लग रहा है, भाग पाओगे? क्योंकि जो सीट होती है पैराग्लाइडिंग के आपके साथ अटैच, बहुत ही ज़्यादा हैवी होती है, और जो ट्रेनर होता है उसके साथ आपको ग्लाइडर को हवा में ले जाने के लिए रन करना पड़ता है बहुत ही फास्ट। तो मैं तो थोड़ा सा रन करके हवा में पैर करके उड़ गई थी, और मेरा जो ट्रेनर था वही भाग रहा था। तो मैंने हवा में सबसे पहले यही बात पूछी भैया से, भैया आपने हमको इतना ज़्यादा वेट करवाया, इतना ज़्यादा वेट करवाया, और आप बोल रहे थे हवा नहीं है, और यहाँ देखो कितनी तेज़ हवा है। तो भैया ने मुझे बताया कि ग्लाइडर इतना हैवी होता है कि हमें हैवी विंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको लगता है हवा है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल हमें पता होता है कि ग्लाइडर कब उड़ेगा। तो ये व्यू मैं कैप्चर कर रही थी, तो भैया मुझे कहते दो मुझे कैमरा दो, मैं सेट करता हूँ, आप हर एक व्यू कैप्चर करो और फुल एंजॉय करो। ये जो ट्रेनर भैया थे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, फ्रेंडली थे। इन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी, क्योंकि पहले मैं बहुत डरी थी मैं करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन मेरे को ये सब एडवेंचर्स करने में बहुत मज़ा आता है। आई लव द फन एक्टिविटीज़। जैसे ही हवा में गए आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय द व्यू, इट वॉज ब्रेथ टेकिंग। इतना अच्छा व्यू था। भैया कहते आप फ्री हो जाओ, आप पैर हिला सकते हो, हवा को फुल एंजॉय कर सकते हो, कैमरा भी इजीली कैरी कर सकते हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, गिरेगा तो हमारा नुकसान है, क्योंकि हमने इसके लिए एक्स्ट्रा पे किया था। तो ये देखो ऑलमोस्ट हम 1200 फीट की हाइट पे थे, जो कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। यहाँ की विंड भी बहुत अच्छी ठंडी लग रही थी, लेकिन मुझे ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। बीच में भैया पूछ भी रहे थे कि आपको ठंड तो नहीं लग रही है मैम, आप इंजॉय कर रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? तो मैं भैया से यही बोल रही थी, मैं तो ये तो वन टाइम है, लेकिन आप कैसे करते हो, आपका मन कैसे करता है इतने सुंदर व्यू से नीचे जाने का? भैया कहते मन में हमारा भी नहीं करता है, लेकिन जब हाथ थक जाते हैं तब उतरना ही पड़ता है। फिर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। भैया को मैं देख भी रही थी कि वो कितना स्ट्रगल करते हैं। इट्स वेरी डेंजरस एंड डिफ़िकल्ट जॉब। साथ ही आपको पूरा स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है ग्लाइडर को डायरेक्शंस देने के लिए। तो मैं भैया को बोल रही थी मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है, मुझे ये वाले पॉइंट पे ले चलो, वो पॉइंट पे ले चलो। बट उनका एक रूट होता है जिसको सर्कल में घुमाते घुमाते वो आपको इंजॉय करवाते हैं। ये देखो, आई जस्ट ओपन माई आर्म्स। दिस इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आपको अगर कभी भी मौका मिले तो आप पैराग्लाइडिंग के लिए ज़रूर जाएं। ये थोड़ा एक्सपेंसिव आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन यू विल मेक मेमोरी। लाइक आप कभी भी इसको देखोगे तो यू विल रीलिव इट। मुझे भैया ने बहुत अच्छा गाइड किया, मुझे पूरी जगह की बता रहे थे कि कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से हम पैराग्लाइडिंग करवाते हैं। वहाँ पे भी हमारे ग्लाइडर्स हैं, यहाँ पे भी हैं, हम कहाँ पे लैंड करेंगे, कौन सी फेमस जगह है। ये हमने करी थी खजियार लोकेशन से। खजियार ऑलरेडी मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे व्यू ऊपर से देखने में तो और भी मेस्मराइजिंग लग रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे विंड बीच में बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी, तो हमारा ग्लाइडर भी ऐसे शिवर कर रहा था। भैया ने जब यहाँ पे स्विंग स्टार्ट किया, पैराग्लाइडिंग को खींच रहे थे और रिलीज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे मेरे को बिल्कुल स्विंग जैसा फील हुआ, जैसे इतनी हाइट पे आप स्विंग ले रहे हो, और जैसे आपको स्विंग पे टिकल होता है वैसे मुझे टिकल हो रहा था स्टमक पे। और मैं भैया को बोल रही थी भैया मुझे टिकल हो रहा है। तो भैया कह रहे थे यही तो मज़ा है यहाँ पे इंजॉय करने का। तो पूरा स्विंग वाला फील आ रहा था। ये जो वीडियो है इसमें तो बहुत ही कम पार्ट हम रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन जो सामने का व्यू था और एंडलेस व्यू था, लाइक लिमिट नहीं थी। जहाँ तक हमारी आईज देख पा रही थी ग्रीनरी दिख रही थी, माउंटेन्स का अलग अलग व्यू दिख रहा था। मैं अपना बीच में बार बार फ़ोन भी चेक कर रही थी कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि मैं अपना फ़ोन हस्बैंड को पकड़ाना भूल गई थी, और मैंने पीछे की पॉकेट में रख लिया था। ऑल्दो सीट होती है वो कवर्ड होती है पूरी,
एक पूरा ऐसा लगता है कि आप रिक्लाइनर पे बैठ के व्यू इंजॉय कर रहे हो। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि कितना मज़ा आ रहा था। ये जब आप मतलब इसका एक टाइम लिमिट होता है, तो आप अगर अर्लीस्ट आओगे तो आपको टाइम मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप ये अंधेरे के होने के बाद जैसे ही सनसेट स्टार्ट हो जाता है, ये लोग ग्लाइडर्स नहीं उड़ाते हैं क्यों लैंडिंग में इनको दिक्कत आती है फिर। तो यहाँ पे हम राउंड पीक का व्यू ले रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। और जो पीछे ग्लाइडर्स आ रहे थे मैं उनको वेव कर रही थी और वो भी मेरे को वेव कर रहे थे। हमको लग रहा था कि मतलब एवरीवन नोज ईच अदर, लाइक एवरीवन इज एंजॉयिंग इट सो मच। और जो भी दिखता है उसको एक मतलब एप्रिशिएशन और एक प्राउड मोमेंट होता है कि यस यू हैव कंप्लीटेड इट, यू हैव अचीव्ड इट। कई लोगों को हाइट से बहुत डर लगता है, सो इट्स एन अचीवमेंट दैट दे हैव ओवरकम देयर फियर ऑफ हाइट। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थोड़े से ग्लिम्पसेस जो मैं आपको दिखा पा रही हूँ, ग्लाइडर तो इतने एंगल में भी नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत ही बड़ा था और इस कैमरे में मैं शूट भी नहीं कर पाई क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। नीचे देखो आपको एक मंदिर दिखेगा जो भैया ने मुझे बताया, बहुत ही फेमस शिव मंदिर है यहाँ पे। लेकिन हमको इतना छोटे छोटे दिख रहे थे सारे, लाइक एरोप्लेन से तो आपको विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे इट वॉज लाइक मिनिएचर्स जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अब भैया मुझे दिखाने लग गए थे हम लैंड कहाँ पे करेंगे, तो हमें कैसे गाइडेंस देते हैं प्रॉपर कि आपको पैर फोल्ड नहीं करने हैं, आपको स्ट्रेट रखने हैं। पैर फोल्ड करोगे तो आपके नीज रब हो जाएंगे, आपको चोट लग सकती है। तो मैं भैया को बोली थी नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे अभी और राइड करवा दो प्लीज़। तो भैया ने एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चक्कर लगवा दिया था राउंड के लिए। तो वहाँ पे वो पूरे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि बिल्कुल भी आप पैर फोल्ड नहीं करना, लेकिन अगर आपने फोल्ड किए तो हम दोनों को चोट लगेगी, सिर्फ आपको चोट नहीं लगेगी। तो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पूरे फॉलो करे, पैर बिल्कुल सीधे कर लिए ताकि जो सीट है वही लैंड से टकराए और हम तो यहाँ हुई हमारी परफेक्ट लैंडिंग जिसमें मेरे को कोई भी चोट नहीं लगी और आराम से हम लैंड हो गए। तो भैया ने बोला वेव करो और से बाय टू एवरीवन एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। If you do, so please subscribe, like and comment कि आपको ये एक्सपीरियंस देख के कैसे लगा और आप खजियार का नेक्स्ट ट्रिप अपना कब लगा रहे हो। Thanks for watching. Keep giving your support and love. Thank you. Bye bye.